देखिए, ये जो मतलब अभी हाल में न्यूज़ में सुनने में आता है कि कांग्रेस और उनकी अलायंस जो है वो बोलते हैं कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं कराया गया, राष्ट्रपति जी से करना चाहिए था। तो मेरे अपने विचार से आप जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, यही पूरी पार्टी पूरे दमखम के साथ पूरे भारत में घूमकर उनके उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे, उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। इन्होंने अपना एक कैंडिडेट, अभी ये इनका जो अलायंस है ये बताएंगे बात कि SC ST आदिवासी ये सब के बात बताते हैं कि ये उनके साथ ऐसा है, वो है, ये है, जो भी है इनका जब उत्थान की बात करते हैं। लेकिन जब काम का समय होता है, जब काम का समय होता है, भाषण में देते हैं SC ST का उत्थान होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो अभी की करंट सरकार है ये उनका शोषण करती है, ऐसे करती है, बोलते हैं, मंच से सब लोग बोलते हैं, ठीक है, मंच से ये लोग बोलते हैं। लेकिन जब काम का होता है, अभी रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़ा हुआ, विरोध किया इन्होंने। अभी जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब सरकार के मतलब ये बीजेपी वाली पार्टी की तरफ से और इनका अलायंस की तरफ से इनका नाम हुआ, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया यशवंत सिन्हा, और पूरा भारत में घूमकर ये लोग इस तरीके से लगे रहे कि इनको राष्ट्रपति होने नहीं देना है। तो जब काम का समय है, जब ये सरकार है, किन्हीं को मतलब जो बहुत सुदूर क्षेत्र से आती हैं, उड़ीसा के बहुत सुदूर क्षेत्र से आती हैं, महिला हैं, आदिवासी मतलब जनजाति से बिलोंग करती हैं, वो राष्ट्रपति बन रही हैं, इन लोग विरोध कर रहे हैं। बताते हैं राष्ट्रपति भवन के लिए, संसद भवन उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया। आपने तो उनको राष्ट्रपति बनने नहीं बनने के लिए आपने अपने पूरा जुगत लगाया, पूरा दमखम लगाया। सभी पार्टियों ने पूरा जो कांग्रेस अलायंस है उन्होंने पूरा ये लगाया। अभी साउथ के एक हैं, बोलते हैं कि वो समस्या है एक सनातन धर्म का, और उदाहरण देते हैं कि आप राष्ट्रपति जी को संसद भवन का उद्घाटन में नहीं बुलाया। आपने तो उनको बनने नहीं देने के लिए आपने उनके अगेंस्ट वोट किया था, आपने उनका समर्थन में तो नहीं किया था। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा सिर्फ एक ही है, सरकार का विरोध करना। जब ये बीजेपी जो है ये इनको द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतलब अपने तरफ से नॉमिनेट किए, तो ये इनका काम था विरोध, तो इनका विरोध चालू रहा। कोई भी काम करिए, अब राष्ट्रपति बन गए, संसद भवन का उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को किए, तो उनका विरोध, इनको क्यों नहीं किए। वो हमारे गांव में एक मतलब जैसे एक ओझा जी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, तो उनको आप उनके पास जाइएगा तो वो आप कुछ भी बोल दीजिए, वो हमेशा बोलेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है। उनके पास कुछ भी जाइए तो वो बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, वो बोलेंगे कि अभी मैं बात बोलते रहिएगा, उनका सुनते रहिए, बस आप वो जो बोले उनका सुनते रहिए। वो बोल दिए कि अभी मैं आधे घंटे में पूरा तालाब सुखा दूंगा। आप मान लीजिए, हाँ, नदी का मुंह मोड़ दूंगा।
पहाड़ उठा के इधर से उधर कर दूंगा। बस आप हाँ बोलते रहिए, उनके हाँ में हाँ मिलाते रहिए। और अगर आप बोल दिए कि ठीक है आप करके दिखाइए, तो करके दिखाइए में फिर वो बोलेंगे कि उल्लू का चोंच लाओ, बगुला का पूँछ लाओ। और उल्लू का चोंच और बगुला का पूँछ ये दोनों जो है ला के अगर दे देते हैं तो बोलते हैं आज दिन कौन सा है, दिन होना चाहिए रविवार का। अब दिन है रविवार का तो महीना होना चाहिए जुलाई का। और जब जुलाई के महीने आप सब कुछ करके ये चीज़ उल्लू का पूँछ और बगुला का चोंच दिन रविवार महीना जुलाई को आप बताइएगा, तब बताएंगे फिर कि वो इस दिन में चंद्र ग्रहण होना चाहिए। मतलब है कि आप उनके हाँ में हाँ मिला दीजिए तो ठीक है, वरना उनका यही चलता रहेगा। बस यही इनका भी है। आप वो जो बोलते हैं करिए, अगर उनके अपोजिट में जाइएगा तो फिर ऐसे क्यों नहीं किए, ये वाला लाइए, वो कराइए। राष्ट्रपति बनने नहीं देना चाहते थे, बन गए तो फिर ये उद्घाटन क्यों नहीं कराए, ये क्यों नहीं कराए। ये जो बंगाल से नेता हैं अधीर रंजन जी, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किए थे, किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किए थे, और करते भी हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, विरोध करना, सिर्फ विरोध। और विरोध करने से कभी कोई देश, कभी कोई प्रदेश आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ने के लिए चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। और ये जो हैं विरोध करने वाले, उस जो कदम आगे बढ़ती है उसको रोकना चाहते हैं। ये विरोधक है, इसको जब तक जनता नहीं गिराएगी, ये विरोध जो है इसको ख़त्म करेगी, तभी ये जो देश का प्रगति है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। देश की प्रगति तेज़ी से आगे बढ़ता है मिलकर चलने से। विरोध करने से कभी कुछ नहीं होता। विरोध करने से, कोई भी विरोध से गति धीरे होता है। किसी भी कार्य का विरोध कोई करता है तो उससे उस कार्य का गति जो है वो धीरे होता है। सिर्फ हर चीज़ विरोध करना, कोई भी चीज़ आप लाइए उसका विरोध होगा, भले कि वो कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, फिर भी विरोध रहता है। बताते हैं कि एक हमारे मिथ्यावादी पप्पू विदेशी हैं, क्या करना है उनके पार्टी का, क्या करना है, क्या एजेंडा है, क्या पॉलिसी है, कोई मतलब नहीं। उनको बस सिर्फ वो जैसे नहीं होता है जो घर में बहुत सारा बहुत जो कुछ ननद और भौजाई वाला बात, कि ननद को जहाँ भी, मतलब जनरल एक कहावत होता है कि ननद को बैठाइए तो भौजाई का बुराई, भौजाई को बोलिए तो ननद की बुराई। भौजाई और ननद करेगी हमेशा एक दूसरे की बुराई, ननद और भौजाई, मतलब एक कहावत है इस तरह से। बस उन्हीं का आप कहीं भी रखिए वो शुरू हो जाते हैं, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। वही है, मैं कर देता, मुझे देते मौके, चील का चोंच, मतलब उल्लू का चोंच, बगुला का पूँछ ला के दीजिए, अभी तुरंत में देखिए। बस यही सब है, सिर्फ विरोध करना। और ऐसे विरोधाभासी लोग से सिर्फ उस विरोध करने वालों को गिरा कर आगे बढ़ना पड़ता है, तभी रफ्तार हमारा आगे जाता है। विरोध करने वालों को हम लोग गिराएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये लोग रोकते हैं, हर कार्य पे रोक लगाते हैं, हर कार्य का विरोध करते हैं, हर कार्य के लिए रोकते हैं। इस रोकने वालों को हम लोग तोड़ के आगे बढ़ेंगे, और ज़रूर बढ़ेंगे, कुचल कर आगे बढ़ेंगे।
वक्त बताएगा कैसे कुचलते हैं और आगे बढ़ते हैं इन विरोध करने वालों से।